हे दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। और आज सच बताऊँ तो आज मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में हूँ। गुस्से में नहीं, एकदम आज मतलब क्या बताऊँ, एकदम दिमाग जो है ना बिल्कुल डिस्टर्ब है। कुछ भाइयों का कमेंट था कि आप इतने उदास क्यों थे, इतने उदास क्यों रहते हो। तो सॉरी, मेरे पास समय नहीं था कि मैं इस चीज़ को क्लियर करूँ कि मैं उदास क्यों थी और उदास क्यों नहीं थी। सबसे बड़ी बात है कि उदास तो देखो मैं होती नहीं हूँ, और अगर मैं होती हूँ ना तो उस उदासी का कोई ना कोई रीज़न, कोई ना कोई कारण होता है। तो कुछ लोग होते हैं ना जिन्हें हमारी खुशियाँ देखी नहीं जाती हैं, और कुछ लोग जलनखोर टाइप के होते हैं, और वो कोई बाहर वाले नहीं, वो अपने ही होते हैं। तो और रहे सवाल राखी की बात, तो देखो इस बार का राखी मेरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया। ठीक है। कहते हैं राखी का जो त्यौहार होता है वो खुशियों का होता है, लेकिन मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा सा गम था। मतलब क्या बताऊँ, कहते हैं फेस्टिवल में खुशियाँ आती हैं, लेकिन मेरे आँखों में आँसू था। कुछ लोग ना सिर्फ़ और सिर्फ़ रिश्ते दिखावे के लिए निभाने आते हैं, बाकी का कोई दिक्कत नहीं, फ़ॉर्मेलिटी है। क्योंकि रियल रिश्ते तो वही है मेरे लिए, जो रिश्ते मैं पिछले 4-5 सालों से जो मेरे साथ लोग, जो लोग मुझे निभा रहे हैं मेरे साथ, बिना स्वार्थ, कहते हैं ना जो निस्वार्थ भाव से रिश्ते निभाते हैं, असल में वही रिश्ते सबसे अच्छे होते हैं। तो एक सिस्टर है, एक हमारी ननद है, बहुत ही प्यारी हैं, और काफ़ी टाइम से वो रिश्ते निभा रही हैं। वो दीदी बहुत अच्छी हैं, और मैंने एक चीज़ देखा है ननद के रूप में, मतलब उन्होंने ना बहुत निस्वार्थ भाव से रिश्ते निभाया। और पता नहीं क्यों ना मुझे सबसे ज़्यादा ना सिर्फ़ उनके राखी का इंतज़ार होता है, और सच बात है मैं उनको बहुत ज़्यादा प्यार भी करती हूँ। बीच में मैं काफ़ी टाइम हो गया, मैं अभी गई थी 7-8 महीने पहले, तो मैं हमेशा लड़ती थी कि हाँ, मुझे दीदी को कुछ गिफ्ट देना है, राखी का कुछ शगुन देना है। बट मुझे जब मौका मिला तो मैंने उसका मतलब उसका फ़र्ज़ भी अदा किया, एक जो भाभी होने का फ़र्ज़ था मैंने निभाया। लेकिन आप लोगों को एक सच बताऊँ तो मेरे दिल में जगह बनाना सबके बस की बात नहीं है। मतलब ना ये कह लो ना, सबके अंदर इतनी जिगर नहीं है कि कोई मेरे दिल में उतर जाए, क्योंकि ना मैं चापलूस हूँ, ना मैं किसी की चापलूसी बर्दाश्त करती हूँ। ठीक है, एक मेरी भी भाभी है, पिछले 12 सालों का संबंध है हम ननद भाभीयों का, लेकिन आज तक कभी हम दोनों में टुनफुन नहीं हुआ। और हमेशा मैंने एक चीज़ देखा है कि उन्होंने अपना, मतलब एक जो भाभी होती है ना, वो एक दोस्त होती है, एक बहन होती है, लेकिन मेरे लिए ना वो माँ साबित हुई, इसलिए कि मैंने इतना किया है। ठीक है, हम दोनों ने अपने रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए और खूबसूरत बनाने के लिए हमने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल किया, एक दूजे के फीलिंग को, एक दूजे के भाव को समझा। ठीक है, ठीक उसी तरीके से जो दीदी है ना, मेरे से बहुत बड़ी हैं और बहुत ही अच्छी हैं। जब मैं मिली तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई, वो भी बहुत ज़्यादा खुश हुई। तो मेरे लिए ना सबसे अच्छी बहन वो हैं। और दूसरा जो मेरे बेटे को राखी बांधती है, उसकी छोटी सी बहन जिसका नाम है आरना, वो, मतलब कि 12 बजे रात को अगर मैं सामने वाले को कभी फ़ोन करूँ ना तो वो बेचैन हो जाती हैं कि संध्या क्यों परेशान है, क्या बात है, क्या नहीं। तो इस लखनऊ में मैंने बहुत ही प्यारा सा रिश्ता बनाया। ठीक है, तो ये रिश्ता मेरे लिए बहुत ज़्यादा अनमोल है। बाकी के जितने भी रिश्ते हैं वो सिर्फ़ दिखावे के हैं। ठीक है, और वो दीदी जब भी राखी भेजती हैं ना, 3 राखी आता है, एक मेरे नाम का, एक हनु के नाम का और एक इनके भाई के नाम का। ठीक है, मतलब मैंने हमेशा देखा कि उन्होंने कभी भी हम हस्बैंड वाइफ बच्चे में कभी भी उन्होंने भेदभाव नहीं किया। उन्होंने जितना प्यार अपने भाई को दिया, उतना ही प्यार उन्होंने अ, मुझे भी दिया। तो ये होता है दिल में उतरने का राज। कुछ लोग ना, कुछ लोगों को लगता है कि सिर्फ़ मेरा भाई ही मेरे लिए सब कुछ है। उनका बस चले ना तो मतलब भाभी से ना अलग कर दें, रिश्ता तोड़ दें। उनका बस चले तो मुझे लगता है कि ऐसे लोग ना अपने भाई की शादी भी नहीं करनी चाहिए। ऐसे लोगों को ना, जो ऐसी बहनें होती हैं ना, उनको अपने भाई की शादी नहीं करनी चाहिए। अगर इतनी जलन होती है ना भाभियों से, या इतनी जलनखोरी होती है ना, तो ऐसे लोगों को करनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा भाई है ना तो उसको भी नहीं करनी चाहिए। दूसरों को बुला के क्या फ़ायदा जब तुम खुद ही एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो तो, है कि नहीं? तो आप लोग ना मेरे इस कमेंट का रिप्लाई ज़रूर कीजिएगा। तो कुछ लोग ना घर जोड़ू होते हैं और कुछ लोग ना घर तोड़ू होते हैं। ठीक है, तो कुछ लोग ना, हमारे भी लाइफ में कुछ लोग ऐसे हैं जो भगवान जाने कि
किसी के घर में खुशियाँ देने नहीं जाते, सिर्फ आग लगाने जाते हैं। तो बस वो कुछ नहीं कर सकते हैं लाइफ में, वो कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। मैं तो बस इतनी ही भोलेनाथ से दुआ करती हूँ कि ऐसे लोगों का कभी भला भी ना हो, इसलिए कि मैं क्या ही दुआ दूँ, वो अपने लिए खुद रास्ते क्लियर कर रहे हैं। तो जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद गड्ढे में जाता है। तो ऐसे लोगों को ना सिर्फ और सिर्फ भाई और भतीजा ही प्रिय होते हैं। लेकिन उस भतीजे को पैदा ना भाभी ने किया, भाई ने नहीं किया। 9 महीने ना उस भतीजे को भाभी ने ही पेट में रखा, और किसी ने नहीं रखा। स्ट्रगल भाभी ने किया, भाई ने नहीं किया। ठीक है ना? तो इतना नोट कर लीजिएगा कि अगर कोई ऐसा वर्ड बोल रहा है, अगर भतीजा भी है ना, भाई और भतीजे से ही मतलब है ना, तो उस भतीजे को और आगे का जो रिश्ता बनाने वाला जो वर्ड है ना, वो भाभी ने ही दिया, तब जा कर के वो बना। तो ऐसे लोग ना, बहुत से ऐसे घरों में बहुत से ऐसे लोग होते हैं। तो ये मेरी वीडियो बहुत 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 ऐसे घरों में जाएगी, तो कृपया करके ना, अगर ऐसे घर तोड़ रहे हैं ना, तो मत तोड़िए आप लोग। ठीक है? आप लोग को तो पता होता है ना कि आप लोग अपना आग बो के तो चले जाते हैं, लेकिन बाद में ना 2 परिवारों में कलेश होती है, 2 परिवारों के रिश्ते खराब होते हैं। तो उसकी जो भरपाई होती है ना, हम तो नहीं करेंगे, लेकिन उसकी जो भरपाई होती है ना एक दिन आप करोगे, क्योंकि आप भी किसी की भाभी बनोगे, आप भी किसी की बीवी बनोगे, आप भी किसी की बहू बनोगे। जब आप दूसरों के ज़िंदगी को नरक बनाओगे ना, दूसरों की ज़िंदगी को ख़राब बनाओगे, तो सामने वाले की भी ज़िंदगी ख़राब होगी। ये हम नहीं कहते, ये इतिहास गवाह है। ठीक है? तो कुछ लोग आते हैं बस आपको डिमोटिवेट करने, और इतना अपने आप को ओवर स्मार्ट बनते हैं ना, जैसा लगता है कि उनके जितना स्मार्ट तो कोई है नहीं। लेकिन रियलिटी में ना तुम्हारे अंदर इतनी कमियां भरी हुई हैं कि वो हम क्या बताएं, वो आने वाला कल बताएगा। ठीक है? तो बस इतना ही है कि मैं अपनी ही बात कर रही हूँ। मैं अपने भाई को फ़ोन कभी नहीं करती, मैं अपने भाभी को फ़ोन करती हूँ। भाई से भी बात करना होता तो मैं अपने भाभी को फ़ोन करती हूँ। ठीक है? क्योंकि वो भाई है मेरा, वो जानते हैं। लेकिन उनसे ज़्यादा ना भाभी मेरी फ्रेंड है, उनको मैं चाहे कुछ भी बोल लूँ, कुछ भी कह लूँ। ठीक है? तो भाभी के दिल पे राज करने के लिए ना करना पड़ता है इतना कुछ, तब जाके आप भाभी के दिल पे राज कर पाओगे। जो लोग सोचते हैं ना कि अपने चिपड़ी चुपड़ी चीज़ों से किसी को अपनी तरफ कर लो, तो भैया कोई कुछ नहीं कर सकता, सबसे पहली बात। और मैं क्या ही बोलूँ, ये तो दूर दूर तक दिखता है दिखावा। रिश्ते तो अगर निभाना होता ना, तो इंसान स्टार्टिंग से निभाता। मैं कोई आज पहली बार नहीं आई हूँ, लेकिन ये तो वही बात हो गई। और एक बात, तो रिश्ते तभी शुरू होते हैं भैया, जब आपके पास मनी होती है। जब आपके पास मनी नहीं होती ना, कोई दूर दूर तक लोग आपको नहीं पहचानते हैं। ये चीज़ मेरे से बेहतर कोई नहीं जानता। जब आपके पास पैसे नहीं होते हैं ना, तो आपके अपने ही आपको याद नहीं करते हैं। लेकिन जिस दिन आपके पास पैसे हो जाते हैं ना, इतने रिश्ते आ जाते हैं आपके पास, इतने रिश्ते कि निभाते निभाते आपकी मौत भी आ जाए ना, तो कोई नहीं जान पाएगा। ऐसे होते हैं। ये होती है दुनिया, दुनिया की रीत और दुनिया की समझ। जब आप कभी बुरे वक्त में फंसो ना और किसी को याद करो, तो किसी का कुछ बर्बाद होता है, किसी का कुछ बर्बाद होता है। लेकिन जब पता होता है ना कि यहाँ पे मेरे को मिलना है, या फिर यहाँ पे कुछ मेरा प्रॉफिट है, वहाँ पे सब फ्री हो जाते हैं। लेकिन बात अगर किसी के लिए कुछ करना है ना, वहाँ पे कोई फ्री नहीं होता। तो ये होते हैं लोगों की सोच। तो ऐसे लोगों के सोच पे तो मैं थूकती हूँ, क्योंकि ऐसे लोगों को तो मैं बहुत, क्या बताऊँ, ऐसे लोगों को तो मैं अगर दिल से उतार दूँ ना, तो मेरी मौत भी आ जाए तो मैं उसे दिल पे कभी चढ़ा नहीं सकती। और अब तो मैंने डिसाइड भी कर लिया है कि अकेले रहना ठीक है, लेकिन ऐसे 420 ही लोगों के साथ रहने से तो अच्छा है। कुछ लोग तो अपने स्वार्थ के लिए, मतलब अपने स्वार्थ के लिए कभी सामने वाले की तकलीफ़ को भी नहीं जानते हैं। ऐसे लोग होते हैं। ठीक है? तो ये इसको सरप्राइज़ नहीं कहते, इसको ना बस ये कहते हैं कि किसी के घरों में जाके आग लगाना और किसी के लिए कुछ करना। ठीक है? कहते हैं ना कि जब हम अपने से खुश नहीं है ना, तो गैरों से क्या ही खुश होना। हुँ? तो मेरे लिए तो बस जिन्होंने शुरू से मेरे साथ संबंध निभाए हैं, रिश्ते निभाए हैं, उनके साथ मैं आजीवन निभाऊँगी। बाकी ये जो 4 दिन के रिश्ते शुरू हो रहे हैं ना, इसका तो मेरे लिए कोई, मेरे दिल में कोई जगह नहीं, ना थी, ना है और ना ही कभी होगी। हाँ, जिसको निभाना है वो निभाएगा, बाकी मेरे तरफ से तो ऐसे रिश्तों का तो मेरा बचे तो मैं पिंडदान कर दूँ। ठीक है? तो भाई बहुत सारे लोग मेरे ब्लॉग को देख रहे हैं, मेरी वीडियो को देखेंगे, सो कृपया करके अगर किसी के घर में या अपने घर में ऐसा कुछ सीन क्रिएट कर रहे हो, तो प्लीज़ मत करो।
आपको नहीं पता, प्यार मोहब्बत से रहो। और सबसे बड़ी बात है ना, एक जो दूसरे घर की आती है ना और एक पल में पूरे घर घर को अपना बनाती है, तो आप भी उसको अपना बनाने का प्रयास करें। ठीक है, ताली कभी एक हाथ से नहीं बजता, इतना नोट कर लो। ठीक है, अगर मेरे जैसे इंसान के साथ ऐसा हो रहा है ना, तो आप यकीन मानो आप किसी खेत के मोले नहीं हो। फिर तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। तो बहुत सारी महिलाएं, मेरी बहुत सारी बहनें लाइव देख रही हैं, और कुछ बहनों के तो कमेंट्स भी होते हैं। कुछ बहनों ने तो इतना भी कह दिया ना कि कुछ लोगों के चढ़ाने पे पति पत्नी में लड़ाई होती है। तो भाई, अगर आप जैसे भाई अगर मेरी लाइव देख रहे हो, मेरी वीडियोस देख रहे हो, सॉरी लाइव बोल रही हूँ, मेरी वीडियो देख रहे हो ना, तो भाई वो पत्नी ही आपके बुढ़ापे की सहारा बनेगी, और कोई नहीं बनेगा। माँ बाप भाई बहन कोई नहीं बनता, इतना नोट कर लो। लास्ट में ना, जब ज़िंदगी के उस मुकाम पे आओगे ना, तो वो बीबी ही आपको एक गिलास पानी देगी, और वो बीबी ही आपको पूछेगी। तो दुनिया के भीड़ में आकर के ना अपने बीबी पे आरोप मत लगाओ, इतना नोट कर लो। और स्पेशली सिस्टर मैं आपको बोलूँगी कि आप जैसे मेहनत कर रहे हो ऐसे ही मेहनत करो, एक दिन आपकी मेहनत रंग लाएगी। मैंने आपकी मेहनत भी देखी है। सो आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए, और हमारा साथ सहयोग हमेशा आपके साथ है। और स्पेशली मैं नाम तो नहीं लूँगी सिस्टर, बट इतना ज़रूर बताऊँगी कि आप गोरखपुर से हो, और मेरा साथ सपोर्ट हमेशा आपके साथ है। बाकी दुनिया कुछ भी कहे, दुनिया का काम है बोलना। देखो, मंजिलें मंजिलें अगर पानी है ना, तो बदनामी से फेस करना पड़ेगा आपको। जब तक आप समाज में बदनाम नहीं होगे, तब तक आपको आपकी मंजिल नहीं मिलेगी, और आप मुकाम हासिल नहीं कर पाओगे। तो अगर आप मेरी ये ब्लॉग देख रहे हो, तो आप जब भी डिमोटिवेट होना, मेरे इस ब्लॉग को रिपीट ज़रूर करना, और इस ब्लॉग के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरा सुझाव, मेरी राय कैसी लगी। ठीक है, आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, आप लोग को लगता है आसानी से पहुँची हूँ। नहीं भैया नहीं, मैं आसानी से नहीं पहुँची हूँ। वो तो मैं ये कह लूँ कि मैं बेवकूफ़ हूँ, या नासमझ हूँ। लेकिन तोड़ने की तो लोगों ने बहुत कोशिश करी मेरी। आज भी कुछ लोगों की इज्जत नीलाम हो जाती है। भाई, आपकी इज्जत नीलाम होती है, हमारी इज्जत नीलाम नहीं होती। हमारे जैसी पहचान बनाने के लिए ना आप पूरी ज़िंदगी लगा दोगे, तो भी हमारे जैसे पहचान नहीं बना सकते हो, इतना नोट कर लो। हमारे अंदर तो इतनी काबिलियत है ना, कि घर सँभालने के बाद, परिवार सँभालने के बाद से, बच्चा सँभालने के बाद भी कम से कम लाखों लोगों के दिलों पे राज कर रहे हैं। तो ऐसा बनाने के लिए पूरी ज़िंदगी लगा लोगे, भले कितना भी आप आईएएस बन जाओ, डीसी बन जाओ, कलेक्टर बन जाओ, लेकिन जब इस कैमरे के आगे ना 2 शब्द बोलने की अगर की औकात ना हो ना, तो फिर किसी काम के नहीं हो आप। इतना नोट कर लो। तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारी लिखाई तुम्हारे तक के सीमित रह जाएगी। अगर तुम्हारी पढ़ाई लिखाई तभी काम आएगी ना, जब तुम किसी के दिल पे राज कर पाओगे। और मुझे खुद पे प्राउड फील होता है कि मैं अपने भाई बहनों पे, अपने ऑडियंस के दिलों पे राज करती हूँ, और उनसे प्यारी प्यारी सी ब्लेसिंग लेती हूँ। और दूसरी बात है कि इज्जत के साथ मैं पैसे कमा रही हूँ। ठीक है, अंग प्रदर्शन करके मैं पैसे नहीं कमा रही हूँ। और अगर किसी के साथ कुछ बुरा होना रहता है ना, तो चाहे कितना भी चेहरे पे नकाब बांध ले, लेकिन बुरा होना रहेगा तो ज़रूर होगा। ठीक है, क्योंकि भगवान के घर में देर होता है, अंधेर नहीं होता है। तो बस आप अपने मेहनत को अंजाम दीजिए, मेहनत करते रहिए, सफलता एक दिन आपके कदम ज़रूर चूमेंगे। और जितने भी भाई बहनों के चैनल को मैंने बोला है बनाने के लिए, जिन्होंने बनाया है आज की डेट में, बस सफलता की सीढ़ी कुछ लोगों ने पार रखी है, कुछ लोग पा रहे हैं। तो मैंने हमेशा से अपनों को अपनों की तरह समझा, जिन्होंने मेरे को समझा। बाकी जो मेरी नज़रों में नहीं बसे, उसको तो मैं सच बताऊँ 100 कोस दूर रखती हूँ। ऐसे लोगों को, चाहे वो मेरा घर का हो या बाहर का हो या कोई भी हो, ऐसे लोगों से मैं 36 कोस दूर रहती हूँ। और सच बताऊँ तो ये ब्लॉग बनाने का मेरा कोई बहुत बड़ा नीड नहीं था, लेकिन कुछ भाई बहनों के कमेंट थे कि आप उदास क्यों थे, आप सैड क्यों थे। तो बस मैं हमेशा अपना सुख दुख आप सभी से शेयर करती हूँ, और ये बात भी मैंने शेयर करी है कि कुछ लोग आस्तीन के सांप होते हैं, कहने को अपने होते हैं, लेकिन ना सबसे बड़ा जहर उनके अंदर होता है। और जो लोग कहते हैं ना कि सफलता पाओ, आगे बढ़ो, सबसे बड़ा तो जहर उनके अंदर होता है, वो चाहते ही नहीं, वो सिर्फ दिखावा करते हैं। ठीक है, अच्छे इंसान तो वो होते हैं ना जो कुछ बोलते नहीं है, सिर्फ आपका साथ देते हैं। तो भैया, अगर आपकी इज़्ज़त नीलाम हो रही है ना, तो अपनी इज़्ज़त को बचा के रखो। कितना बचा के रखोगे? एक बार जब इज़्ज़त नीलाम हो जाती है ना, तभी लोग बचाते हैं। अगर सही होते तो स्टार्टिंग से बचा के रखो तो ज़्यादा बेटर है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, बस मैं आपसे इतना ही कहूँगी सिस्टर, आप अच्छे से अपने काम को फ़ोकस करिए,
और बहुत अच्छे से एक दिन आप गोरखपुर का नाम रोशन करोगे, ये मेरा वादा है, क्योंकि आपकी मेहनत, आपकी लगन, आपका जुनून मुझे दिखता है और आप सभी का प्यार आशीर्वाद मुझे चाहिए, क्योंकि बहुत लोग मुझे डिमोटिवेट करने आते हैं और मेरी हिम्मत, मेरी ताकत सिर्फ़ और सिर्फ आप लोग हैं। आप लोगों के अलावा ना कोई मेरी हिम्मत है, ना मेरी कोई ताकत है, ठीक है। और मेरा जो ब्लॉग है ना, मेरे वीडियो में चाहे मेरी लाइव में, प्लीज़ मेरे से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए, मेरे से रिलेटेड आप लोग क्वेश्चन पूछिए। हाँ, मेरे बेटे के बारे में जो पूछना आप ज़रूर पूछ सकते हो, बाकी अदरवाइज़ किसी के बारे में मैं चाहती हूँ कि आप लोग सवाल जवाब ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। अकेले का चैनल मेरा खुद का है, तो मैं इससे ज़्यादा किसी को अपने लाइव में या अपने चैनल पे, अपने वीडियोज़ में मैं किसी को इंक्लूड नहीं कर सकती हूँ। सो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, कि आगे से कभी भी आप लोग किसी के बारे में ना पूछें, ठीक है। ये मुकाम मैंने अपने दम पे हासिल किया है, आप सभी के आशीर्वाद से, भोलेनाथ के सहयोग से किया है। तो बस मेरे मेरे ज़ुबान पे मैं, मेरा बेटा और मेरे भोलेनाथ, इससे ज़्यादा मैं किसी को लेना नहीं चाहती, क्योंकि कहते हैं ना बहुत लोग अमीर होते हैं ना, उनकी इज़्ज़त चली जाती है। तो भैया मैं किसी की इज़्ज़त नहीं नीलाम कर सकती हूँ, आप लोग को पता है, क्योंकि मेरे नाम का अर्थ ही ऐसा है कि मैं किसी के साथ बुरा नहीं कर सकती, पहली बात। तो रिक्वेस्ट है आप लोगों से, मेरी राय कैसी लगी, मेरी बातें कैसी लगी, मेरा जवाब कैसा लगा, आई होप सो कि आप सभी को मेरे सवालों का जवाब मिल गया होगा। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और एक बात और करूँगी, जिसको मैं अच्छी नहीं लगती ना, कृपया करके ना मुझे ब्लॉक कर दो यार, प्लीज़। या एक बार आ जाओ मेरे चैनल पे, मैं खुद ही आपको ब्लॉक करूँगी। मैंने शपथ ले लिया है कि जो लोग मेरे नज़रों में खटक रहे उन्हें मैं बहुत जल्दी ब्लॉक करूँगी, बहुत जल्दी से। मैं ऐसे लोगों को रखूँगी नहीं अपने पास। मैं साफ़ सुथरे लोगों को रखती हूँ, साफ़ सुथरे लोगों से मैं बात करती हूँ और ऐसा खुशहाल परिवार और ऐसा फैमिली लाइफ मैंने बहुत मुश्किल से बनाया है। बनाने में पूरे 1.5 साल लग गए हैं और ये नाम कमाने में मुझे बहुत टाइम लग गया। सो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। अगर मेरे से इस टॉपिक के दौरान अगर जाने अनजाने में मुझसे कोई भूल हो गई हो तो आप सभी से मैं क्षमा चाहती हूँ। बट आज ना सच बताऊँ, अंदर से ना इतना ज़्यादा खुंदक था मुझे, इतना ज़्यादा खुंदक था, क्योंकि देखो खुंदक तभी आती है ना जब इंसान गलत नहीं होता, तभी आती है। और जवाब देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भाई तुम सुंदर हो, तुम अच्छे हो, तुम संस्कारी हो, अच्छे लोगों से हो, अच्छे परिवार से हो, तो भैया कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम गंदे लोगों के साथ तुम्हें रहने की क्या ही ज़रूरत है। अगर तुम इतने ही अच्छे हो तो तुम अब 4 दीवारी के अंदर ही रहो, तुम्हें कहीं जाने आने की ज़रूरत नहीं है। और तुम क्या आओगे, तुमसे पहले हम खुद ही रास्ता क्लियर करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम। भोलेनाथ की कृपा आप सब पे बनी रहे और प्लीज़ रिक्वेस्ट वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बाय बाय।